ओम श्री परमात्मे नमः। अथ चतुर्थोध्याय। भक्तगणों, भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय मैं हिंदी में बताऊंगा, इसको ध्यानपूर्वक सुनें। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ इदम विशेषण कैसे? योगम पद किसका योग का वाचक है? कर्म योग का या सांख्य योग का? दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्म योग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अंत तक कर्म योग का भली भांति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछने पर कर्म करने की आवश्यकता में बहुत सी युक्तियां बतलाकर 30वें श्लोक में उन्हें भक्ति सहित कर्म योग के अनुसार शुद्ध करने के लिए आज्ञा दी और इस कर्म योग में मन को वश में करना बहुत आवश्यक समझकर ध्यान के अंत में समझकर अध्याय के अंत में भी बुद्धि द्वारा मन को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा। इससे मालूम होता है कि तीसरे अध्याय के अंत तक प्रायः कर्म योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित प्रतिपादन किया गया है और एदम पद जिसका प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक होना चाहिए। अतएव यह समझना चाहिए कि यहाँ इदम विशेषण के से योगम पद कर्म योग का ही वाचक है। इसके सिवा इस योग की परंपरा बतलाते हुए भगवान ने यहाँ जिन सूर्य और मनु आदि के नाम गिनाए हैं वे सब गृहस्थ और कर्म योगी ही हैं तथा आगे इस अध्याय के 15वें श्लोक में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर भी भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा दी है। इससे भी यहाँ इदम विशेषण के सही योगम पद के कर्म योग का ही वाचक मानना उपयुक्त मालूम होता है। तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मानम आत्मनाम शस्त्रभ्य आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके इस कथन से मानव समाधिस्थ होने के लिए कहा है और युद्ध समाधि का के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता ही है। अतः यहाँ योग का अर्थ मन इंद्रियों का संयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाए तो क्या हानि है। यहाँ भगवान ने आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है। कर्म योग में निष्काम भाव ही मुख्य है। यह काम का नाश करने से ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करना कर्म योगी के लिए परम आवश्यक माना गया है। अतएव बुद्धि के द्वारा मन इंद्रियों को वश में करना और काम को मारना ये सब कर्म योग के ही अंग हैं और उपयुक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार वहां भगवान का कहना कर्म योग का साधन करने के लिए ही है। इसीलिए यहाँ योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग न मानकर कर्म योग ही मानना चाहिए। इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ इस बात के कहने का क्या उद्देश्य है? मालूम होता है कि इस योग की परंपरा बदलाने के लिए एवं यह योग सबके प्रथम एवं लोक में क्षेत्रों को प्राप्त हुआ था। यह दिखलाने तथा कर्म योग की अनादिता सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। हे परतम अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षि ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षि ने जाना, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजा लोग इस कर्म योग का आचरण करते रहे। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत ही सुगमता थी, परंतु अब वह बात नहीं रही। राजर्षि किसको कहते हैं? जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला हो, उससे राजर्षि कहते हैं। इस योग को राजर्षि ने जाना, इस कथन का क्या
यह अभिप्राय है कि दूसरों ने उससे नहीं जाना। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों की जानने का निषेध नहीं किया गया है। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्म योग का तत्व समझने में राशियों की प्रधानता मानी गई है। इसी से इतिहासों में यह बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्म योग का तत्व राशियों से सीखा करते थे। अतएव यहाँ भगवान के कहने का यही अभिप्राय मालूम होता है कि राजा लोग पहले ही से इस कर्म योग का अनुष्ठान करते आए हैं और तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा भी इसी में आधार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा। बहुत काल से वह योग और इस लोक में प्राय नष्ट हो गया। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जब तक यह परंपरा चलती रही तब तक तो कर्म योग का इस पृथ्वी लोक में प्रचार रहा। उसके बाद ज्यों ज्यों लोगों में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी, त्यों ही त्यों कर्म योग के अधिकारियों की संख्या घटती गई। ईश्वर का हास होते होते अंत में कर्म योग की वह कल्याणमयी परंपरा नष्ट हो गई। इसीलिए उसके तत्व को समझने वाले और धारण करने वाले लोगों का इस लोक में बहुत काल पहले से ही प्राय अभाव सा हो गया है। पहले श्लोक में तो योगम के साथ अव्ययम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया और यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस परस्पर विरोधी कथन का क्या अर्थ है? यदि वह अविनाशी है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, और यदि नाश होता है तो वह अविनाशी कैसे? परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं सभी नित्य हैं। इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य हैं तब उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते। जब जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब तब भगवान के समस्त नियम भी साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं, और जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, परंतु उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्म योग की अनादिता सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में उससे अविनाशी कहा गया। अतएव इस श्लोक में जो यह बात कही गई है कि वह योग बहुत काल से नष्ट हो गया है, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में उसका तत्व समझने वाला श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण वह अप्रकाशित तो हो गया है, उसका इस लोक में तिरोभाव हो गया है। यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पुरुष लोक में कथनानुसार भगवान से इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर बीच में भिन्न कारणों से कभी उसका अप्रकाश होता है और कभी प्रकाश और विकास। यो होते ही होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में विलीन हो जाता है। इसी को नष्ट या अदृश्य होना कहते हैं। वास्तव में वह अविनाशी है, अतः उसका कभी अभाव नहीं होता। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तू मेरा भक्त और सखा है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे चिरकाल के अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो। अतएव तुम्हारे सामने अत्यंत रहस्य की बात भी प्रकट कर दी जाती है। हर एक मनुष्य के सामने रहस्य की बात प्रकट नहीं की जाती। वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। इस वाक्य का ही क्या भाव है? इस वाक्य में स एवं और पुरातन इन पदों के प्रयोग से इस योग की अनादिकता सिद्ध की गई है।
ये पद से अर्जुन के अधिकार का निरूपण किया गया है और अगपद से इस योग के उपदेश का अवसर बतलाया गया है। अभिप्राय यह कि जिस योग को मैंने पहले सूर्य से कहा था और जिसकी परंपरा अनादिकाल से चली आती है, उसी पुरातन योग को आज इस युद्ध क्षेत्र में तुम्हें अत्यंत व्याकुल और शरणागत जानकर शोक की निवृत्ति पूर्वक कल्याण की प्राप्ति कराने के लिए मैंने तुमसे कहा है। शरणागति के साथ साथ अनंत स्थल की व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को परम अधिकारी बना देता है। तुमने आज अपने इस अधिकार को सचमुच सिद्ध कर दिया, ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसी से मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है। यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह योग सब प्रकार के दुखों से और बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को सुगमतापूर्वक प्राप्त करा देने वाला है। इसीलिए अत्यंत ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है। इसके सिवा इसका यह भाव भी है कि अपने को सूर्यादि के प्रति इस योग का उपदेश करने वाला बतलाकर, और वही योग मैंने तुमसे कहा है, तू मेरा भक्त है, यह कहकर मैंने जो अपना ईश्वर भाव प्रकट किया है, यह बड़ी रहस्य की बात है। अथवा अनधिकारी के सामने यह कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।